एयू बैंक आपको बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स ऑफर करता है, अलग अलग लिमिट्स के साथ आपको ऑफर करता है। लेकिन अगर इसके बेस्ट क्रेडिट कार्ड्स के बारे में बात करें तो काफी लंबी लिस्ट है। आज हम उस लिस्ट में से एक टॉपिक उठाने वाले हैं और उसके बारे में डीपली इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं एयू बैंक लिट क्रेडिट कार्ड के बारे में, जिसकी फुल फॉर्म होती है लिव इट टुडे। एयू बैंक लिट क्रेडिट कार्ड पहला बैंकिंग सेक्टर में एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है जिसको आप खुद कस्टमाइज कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग आप फीचर्स इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं और इस क्रेडिट कार्ड को अपनी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग मेंटेन कर सकते हैं। It's mainly for Gen Z and millennial who wants more control on their credit cards, on their features or their products. Also, it gives you the power to choose the features according to your as per preference. If you are searching for a credit card for shopping benefits, also travel and entertainment benefits, then this card is mainly for you. एयू बैंक लिट क्रेडिट कार्ड के बारे में हम कुछ बेनिफिट्स के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके शॉपिंग बेनिफिट्स के बारे में। अगर आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके, तो आपको 5x रिवॉर्ड पॉइंट से लेकर 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स का बेनिफिट देखने के लिए मिल जाता है। और इन रिवॉर्ड पॉइंट को आप विड्रॉल करके अपने आगे की शॉपिंग में, एंटरटेनमेंट्स में या फिर आप कहीं पर डाइनिंग लेते हैं तो उसमें यूज कर सकते हैं। इट ऑल्सो लेट यू अर्न 2 to 5% ऑफ कैशबैक ऑन रिटेल शॉप along with the 1 reward points on 100 rupees spent। अब फ्यूल सरचार्ज वेवर के बारे में बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके अगर आप अपना फ्यूल भरवाते हैं तो 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर आपको देखने के लिए मिल जाता है और 400 to 5000 रुपीज का अगर आप यहाँ पे फ्यूल भरवाते हैं तो। साथ ही में इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन शॉपिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक परचेज करते हैं या फिर आप डाइनिंग लेते हैं तो आपको 5% का इंस्टेंटली कैशबैक देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही में एक रिवॉर्ड पॉइंट्स भी देखने के लिए मिल जाता है हर 100 रुपीज के स्पेंड के ऊपर। ऑल्सो आपको एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस भी देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर आप फ्लाइट से ज्यादा ट्रैवल करते हैं तो आपको क्वार्टरली 4 लॉन्च एक्सेस देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको मेंबरशिप देखने के लिए मिल जाती है ओटीटी सेक्शंस के ऊपर, जिसमें कि आप ZEE5 और Amazon प्राइम जैसे ओटीटी चैनल्स में भी अपना मेंबरशिप ले सकते हैं। एयू बैंक लिट क्रेडिट कार्ड के फीस एंड चार्जेस के बारे में बात करें तो वैसे तो ये क्रेडिट कार्ड आपको लाइफ टाइम फ्री देखने के लिए मिल जाता है। ना ही इसकी कोई ज्वाइनिंग फीस है और ना ही इसकी कोई एनुअल फीस है, बट इसमें कुछ चार्जेस होते हैं, कुछ हिडन चार्जेस भी होते हैं। इसके बारे में हम डीपली आगे बात करने वाले हैं। फीस एंड चार्जेस की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे कैश एडवांस लिमिट देखने के लिए मिल जाती है जो कि 20% की आपको देखने के लिए मिलेगी। एनुअल फीस जैसा कि मैंने आपको बताया फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए मिल जाती है। साथ ही में अगर रिवॉल्विंग चार्जेस के बारे में बात करें, अगर आप इस क्रेडिट कार्ड में ऑन टाइम अपने ड्यू पे करते हैं और कुछ टाइम बाद दोबारा से उतने अमाउंट को वापस से विड्रॉल कर लेते हैं तो 3.49% के यहाँ पे रिवॉल्विंग फीस आपसे चार्ज करी जाती है जो कि मंथली फीस है। अगर एनुअली बात करी जाए तो 41.88% आपको देखने के लिए मिल जाएगा जो आपके रिवॉल्विंग चार्जेस होते हैं कि आप इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर देख सकते हैं। लेट पेमेंट चार्जेस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आप कोई भी क्रेडिट कार्ड लेते हैं, उसे अप्लाई करते हैं तो सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट होता है वो ये होता है कि आप अपना ड्यू टाइम पर भरें। जो भी आपका ड्यू आता है, जितना भी अमाउंट आप लेते हैं अपने क्रेडिट कार्ड से विड्रॉल करते हैं, उसको आप टाइम टू टाइम भरिए ताकि आपकी लिमिट भी इंक्रीज करी जाए और आगे आपको और भी क्रेडिट कार्ड ऑफर किए जाए। अगर आप ड्यू टाइम पर नहीं भरते हैं तो आपके क्रेडिट स्कोर के ऊपर भी काफी सारी पेनल्टीज लगनी स्टार्ट हो जाती है। साथ ही में आपका सिविल स्कोर भी काफी डाउन हो जाता है। एयू बैंक के लेट क्रेडिट कार्ड के जो लेट पेमेंट चार्जेस हैं उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। अगर आप 100 रुपए या फिर उससे कम तक का अमाउंट लेट पे करते हैं तो आपके ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं लगते। लेकिन अगर आप 100 रुपए से लेके 500 रुपए का पेमेंट लेट कर देते हैं तो उस पर आपको 100 रुपए चार्जेस देखने के लिए मिल जाता है। वहीं अगर 500 रुपए से लेके 5000 तक का अगर आप पेमेंट लेट कर देते हैं तो 500 रुपए चार्जेस लगते हैं। 5000 से लेके 10,000 तक का पेमेंट लेट करते हैं तो 700 रुपए चार्जेस लगते हैं। और अगर 10,000 से लेकर 20,000 या उससे ज्यादा का अमाउंट आप लेट कर देते हैं तो यहाँ पर आपको 800 रुपए तक देखने के लिए मिल जाएगा जो कि आपको पेनल्टी चार्ज किया जाता है। वो पैसे तो आपको भरने ही पड़ेंगे, साथ ही में आपका सिविल स्कोर भी इन्फ्लेक्ट करेगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप कोई भी क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो श्योरली आप अपने ड्यू टाइम पर भरिए। एयू बैंक लिट क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो कौन कौन से अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले आप इंडियन होने चाहिए, यानी कि आप इंडिया में रहने चाहिए। अगर आप कहीं बाहर भी रहते हैं, फॉरेन कंट्री में रहते हैं, तो भी आप एक इंडियन होने चाहिए तो आपको एक क्रेडिट कार्ड ऑफर किया जाता है। साथ ही में आपकी एज 21 साल से लेकर 60 साल तक की होनी चाहिए तो आपको एक क्रेडिट कार्ड ऑफर किया जाता है। उसके अलावा आपके पास आपका ओरिजिनल पैन कार्ड जरूर होना चाहिए और साथ ही में ओरिजिनल आधार कार्ड भी होना चाहिए जो गवर्नमेंट की साइड से आपको इशू किया जाता है। ना ही आपके पास कोई फोटो कॉपी होनी चाहिए अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड की, और ना ही कोई डुप्लीकेट आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए। साथ ही में आपको फ्लेक्सिबिलिटी देखने के लिए मिल जाती है एड ऑन कार्ड के ऊपर, यानी कि आप अपने फैमिली मेंबर्स के लिए भी अगर इस क्रेडिट कार्ड को मंगवाना चाहते हैं तो आप मंगवा सकते हैं। क्रेडिट लिमिट आपकी सेम रहेगी, बिल भी आपके पास ही आया करेगा। बस क्रेडिट कार्ड आप अपने किसी और दूसरे फैमिली मेंबर को देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं।
स्टार्टिंग में बात करा था कि इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर हिडन चार्जेस भी लगते हैं। हिडन चार्जेस से मेरा क्या मतलब था उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। स्क्रीन के ऊपर आपको लिस्ट देखने के लिए मिल जाएगी जिसके बारे में हम डिस्क्रिप्शन में बात करने वाले हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये इंडिया का पहला ऐसा क्रेडिट कार्ड है जिसको आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। अपने लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग आप इसके फीचर्स को सेट कर सकते हैं। वो किस तरीके से, आइए बात करते हैं। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड पे 4 लॉन्च एक्सेस लेते हैं क्वार्टरली तो आपको यहाँ पर 199 रुपीज के चार्जेस पे करने पड़ते हैं जो कि आपको क्वार्टरली पे करने होते हैं। इंस्टेंट आपसे ये पेमेंट नहीं मांगा जाता, लेकिन अगर आप ये फीचर अप्लाई करते हैं तो आपको ये पेमेंट करना पड़ेगा। वहीं अगर आप 8 एयरपोर्ट लॉन्चेस लेते हैं तो आपको 299 रुपीज का पेमेंट करना पड़ेगा जो कि आपका क्वार्टरली पे होता है। अब इसको थोड़ा ब्रीफली समझते हैं। जैसे कि अगर आप क्वार्टरली एयरपोर्ट पे ट्रैवल करते हैं, एयरपोर्ट से ट्रैवल करते हैं, फ्लाइट ज्यादा अटेंड करते हैं तो आपको 199 रुपीज या फिर 299 रुपीज पे करना पड़ता है। ये अमाउंट पे करने के बाद आप फ्री लॉन्च एक्सेस ले सकते हैं क्वार्टरली 4 बार या फिर आप 8 बार ले सकते हैं। अगर 4 बार लेते हैं तो 199 रुपीज आपको चार्ज देना होता है। वहीं अगर आप 8 बार लेते हैं तो 299 रुपीज आपको चार्ज देना होता है। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर माइलस्टोन कैशबैक लेना चाहते हैं, अगर आप 2% का कैशबैक लेते हैं तो आपको 199 रुपीज चार्जेस पे करने पड़ते हैं। वहीं अगर आप 5% का कैशबैक लेते हैं तो आपको 299 रुपीज चार्जेस पे करने पड़ते हैं। नहीं, अगर आप Amazon प्राइम या फिर ZEE5 का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, OTT सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 99 रुपीज से लेकर 199 रुपीज तक का चार्ज देखने के लिए मिल जाएगा जो आपको OTT सब्सक्रिप्शन के ऊपर देना पड़ता है। अगर आप इंडिविजुअल बात करेंगे जैसे कि अगर आप ZEE5 का सब्सक्रिप्शन लेते हैं या फिर आप Amazon प्राइम का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो एक महीने का Amazon प्राइम का सब्सक्रिप्शन आपको 499 रुपीज का देखने के लिए मिलता है, जिसके मुकाबले ये जो प्राइस आपसे लिया जा रहा है, ये जो अमाउंट आपसे लिया जा रहा है वो काफी कम है। तो आप इस फीचर को ले सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और इसका फायदा भी उठा सकते हैं। अब बात करते हैं रिवॉर्ड पॉइंट्स की। अगर आप 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स लेते हैं ऑनलाइन स्पेंड करने के लिए तो आपको 199 रुपीज का चार्ज देना पड़ता है। वहीं अगर आप 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स लेते हैं ऑनलाइन स्पेंड करने के लिए तो 299 रुपीज का चार्ज आपको पे करना पड़ता है। दूसरी तरफ अगर आप ऑफलाइन स्पेंड करते हैं 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स के ऊपर तो आपको 199 रुपीज का चार्ज देना पड़ता है। और साथ ही में अगर आप 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स लेते हैं ऑनलाइन स्पेंड करने के लिए तो आपको 299 रुपीज का चार्ज पे करना पड़ता है। ये रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको बाद में जाके काफी बेनिफिशियल होते हैं। आप अपने शॉपिंग में, ट्रैवल में या फिर ऑनलाइन किसी भी आप प्लेटफॉर्म पर इसको यूज कर सकते हैं और आपका जो भी टोटल अमाउंट बनेगा उससे आप कुछ अमाउंट डिडक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ्यूल सरचार्ज वेवर के बारे में। देखिए, अगर आप एक महीने में 400 रुपए से लेकर 5000 तक का फ्यूल भरवाते हैं तो आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन ये फ्यूल सरचार्ज वेवर का फीचर अप्लाई करने के लिए आपको 49 रुपीज क्वार्टरली पे करने होते हैं, यानी कि क्वार्टरली आपको 49 रुपीज पे करने होते हैं और आप इस फीचर को यूज कर सकते हैं। अब इस क्रेडिट कार्ड के लायबिलिटी कवर के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपको इस क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1.5 लाख से ज्यादा मिलती है तो 1.5 लाख रुपए से लेकर जितनी आपकी क्रेडिट लिमिट है, अगर उसके बीच में आपके साथ फ्रॉड हो जाता है तो यहाँ पर आपको 0 लायबिलिटी चार्जेस देखने के लिए मिल जाते हैं। साथ ही में आपको इस कार्ड के ऊपर प्रोटेक्शन देखने के लिए मिल जाती है अगर आपके साथ किसी भी तरीके की स्कीमिंग या फिर कोई ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है तो। ऑल्सो यू गेट 1.5 लाख कवरेज ऑन योर क्रेडिट शील्ड्स। अब तक हमने इतने सारे रिवॉर्ड पॉइंट्स के बारे में बात करी है कि अगर आप ऑनलाइन स्पेंड करेंगे तो आपको इतना रिवॉर्ड पॉइंट देखने के लिए मिलेगा, ऑफलाइन स्पेंड करेंगे तो इतना रिवॉर्ड पॉइंट्स देखने के लिए मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि आपको कब कब रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके कोई ऑनलाइन पेमेंट करते हैं अपने रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर अपने मोबाइल बिल्स के ऊपर तो वहां पर आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स देखने के लिए नहीं मिलेंगे। साथ ही में अगर आप कैश विड्रॉल करते हैं इस क्रेडिट कार्ड की मदद से, यानी कि अगर आप एटीएम में जाकर इस क्रेडिट कार्ड की मदद से कैश विड्रॉल करते हैं तो इस पर भी आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट देखने के लिए नहीं मिलता है। और इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके अगर आप फ्यूल भरवाते हैं तो भी आपको कोई रिवॉर्ड पॉइंट देखने के लिए नहीं मिलता। इंस्टेड ऑफ आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिल सकता है, जो फीचर मैंने आपको बताया। अगर आप उस फीचर को यूज करते हैं 49 रुपीज आप क्वार्टरली पे करते हैं तो इस फीचर्स को यूज कर सकते हैं। अब रिवॉर्ड पॉइंट्स के बारे में हम इतनी बात कर ही रहे हैं तो इन रिवॉर्ड पॉइंट्स को आप किस तरीके से रिडीम कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये बात आपका जानना बहुत जरूरी है क्योंकि जब भी आप रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करेंगे तो 99 रुपीज आपसे चार्ज किए जाते हैं, 99 रुपीज आपसे चार्ज लिया जाता है अगर आप रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम कर रहे हैं तो। रिवॉर्ड पॉइंट्स आप कहां पर रिडीम कर सकते हैं इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बात करी है। आप शॉपिंग में यूज कर सकते हैं, ट्रैवल में यूज कर सकते हैं, डाइनिंग में यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके का खर्चा ऑनलाइन करते हैं तो आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं और जो भी आपका अमाउंट बनता है, जो आपको पे करना रहेगा, उसमें से आपके कुछ अमाउंट डिडक्ट कर लिया जाता है क्योंकि आप रिवॉर्ड पॉइंट्स पे कर देते हैं।
आप अपने क्रेडिट कार्ड को कहां से मैनेज कर सकते हैं, आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को कहां से मैनेज कर सकते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। आप AU0101 एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, उस एप्लीकेशन से आप अपना क्रेडिट कार्ड मैनेज कर सकते हैं, साथ ही में आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मैनेज कर सकते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस क्रेडिट कार्ड के मामले में जो पूछा जाता है वो ये कि आपका कितना सिविल स्कोर होना चाहिए कि आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, आप कोई भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं, मिनिमम आपको 750 का सिविल स्कोर यहाँ पे नीडेड है। अगर आपका सिविल स्कोर 750 से कम है, चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि आप कोई क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। या तो आपकी बहुत ज्यादा अच्छी खासी इनकम हो, या फिर आप सैलरी स्लिप दे रहे हैं, ITR फाइल कर रहे हैं और डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, तो आपका सिविल स्कोर इतना मैटर नहीं करता। लेकिन अगर आप बिना डॉक्यूमेंट के कोई क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो वहां पर सिविल स्कोर बहुत मैटर करता है। मिनिमम सिविल स्कोर आपका इस क्रेडिट कार्ड को, AU बैंक लिट क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए 750 होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपके पास आपका ओरिजिनल आधार कार्ड और ओरिजिनल पैन कार्ड मौजूद होना चाहिए। ना ही कोई फोटोकॉपी चलेगी और ना ही कोई डुप्लीकेट आधार कार्ड और पैन कार्ड चलेगा। अगर आपके पास ये दोनों डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं तो ही आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करिएगा, वरना आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप सैलरीड हैं, आप कहीं पे जॉब करते हैं, तो आपसे कोई भी सैलरी स्लिप नहीं मांगी जाती। लेकिन तब तक अगर आपकी मिनिमम इनकम यहाँ पर मंथली 50,000 तक की है तो आपसे कोई सैलरी स्लिप नहीं मांगी जाती। लेकिन आप 50,000 से ज्यादा कमाते हैं तो आपको सैलरी स्लिप यहाँ पे मांगी जा सकती है। अपनी सैलरी स्लिप अपने पास रखिएगा। अगर आप सैलरी स्लिप देते हैं तो आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग आपको क्रेडिट लिमिट दी जाती है। जितनी अच्छी आपकी सैलरी होगी उतनी अच्छी आपको लिमिट देखने के लिए मिल जाएगी। वहीं अगर हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन की बात करें, अगर आप अपना बिजनेस रन करते हैं, छोटे बिजनेस से लेके बड़े बिजनेस तक की बात करें, और अगर आप ITR फाइल करते हैं, अगर आप ज्यादा इनकम करते हैं तो आपको ITR फाइल करनी पड़ती है। उस ITR का प्रूफ आपको यहाँ पर देना पड़ेगा इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते वक्त। मिनिमम एनुअल इनकम की बात करूं तो मिनिमम एनुअल इनकम, चाहे आप सैलरीड हैं चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, 6 लाख की आप लिखेंगे। 6 लाख आपकी मिनिमम इनकम होनी चाहिए, यानी कि मंथली 50,000 आपकी सैलरी होनी चाहिए, तो आपका एनुअली जाकर 6 लाख तक का एनुअल इनकम बैठता है। अगर आपकी एनुअल इनकम 6 लाख से कम होती है तो आपको क्रेडिट लिमिट अच्छी देखने के लिए नहीं मिलेगी। क्रेडिट लिमिट आपको 50,000 से लेकर 1 लाख तक के बीच में देखने के लिए मिलेगी। अगर आपको ज्यादा लिमिट चाहिए तो अपनी मिनिमम इनकम आप 6 लाख एनुअली लिखेंगे। मोस्टली बैंक क्रेडिट कार्ड सैलरीड या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन को ऑफर करता है। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं और आपको एक क्रेडिट कार्ड चाहिए तो आपका सिविल स्कोर बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं एज अ स्टूडेंट और एज अ हाउसवाइफ। लेकिन अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है तो स्टूडेंट और हाउसवाइफ को क्लियरली यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि क्रेडिट कार्ड ऑफर नहीं किया जाएगा। अगर ऑफर किया भी जाता है तो लिमिट आपको बहुत कम मिलेगी, 10 से 15,000, 20,000, इससे ज्यादा की लिमिट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है और आप स्टूडेंट है या हाउसवाइफ है तो ही इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करिएगा। अगर आप हर बैंक में बार बार क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं, अपने सिविल स्कोर के ऊपर इंक्वायरी करते हैं, तो सीधी सी बात है आपका सिविल स्कोर भी कम हो जाता है और चांसेस भी नहीं होते कि आपको आगे चलकर क्रेडिट कार्ड ऑफर किया जाए। आप अपने सिविल स्कोर के ऊपर तभी इंक्वायरी करा करिए जब आप 100% श्योर है कि आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। 750 क्रेडिट स्कोर तो एक्सीलेंट क्रेडिट स्कोर में आता है, लेकिन अगर आपका सिविल स्कोर गुड है यानी कि 650 तक भी है तो मैं यहाँ पर आपको एक क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए बोल सकती हूँ जो कि है RBL का क्रेडिट कार्ड। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। किस तरीके से अप्लाई करना है उसका प्रोसेस भी मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे बनाया हुआ है, बताया हुआ है। इस वीडियो का लिंक भी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप RBL बैंक पे अपना क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। RBL बैंक आपको कम सिविल स्कोर के ऊपर भी, यानी कि अगर आपका 650 तक भी सिविल स्कोर है तो आपको अच्छी खासी लिमिट के साथ क्रेडिट कार्ड ऑफर करता है। आप जरूर चेक करिएगा। अगर आपको लगता है कि आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो आप उस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। सारे बेनिफिट, सारे कैशबैक और किस तरीके से अप्लाई करना है इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। अब बात कर लेते हैं लास्ट स्टेप के बारे में, जो कि होता है आपका KYC। KYC के बिना आपको कोई भी क्रेडिट कार्ड ऑफर नहीं किया जाता। KYC के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। KYC करने के लिए आपके पास आपका ओरिजिनल आधार कार्ड होना चाहिए, ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पूरी वीडियो में बताया है, ओरिजिनल आधार कार्ड और ओरिजिनल पैन कार्ड ही आपको जरूरत पड़ेगी। आप ना ही यहाँ पे फोटोकॉपी रख सकते हैं और ना ही आपको डुप्लीकेट आधार कार्ड और पैन कार्ड रख सकते हैं। गवर्नमेंट की साइड से जो आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड मिलता है वो आपके पास मौजूद होना चाहिए। एक बार को आधार कार्ड आपकी KYC के लिए नहीं मांगा जाएगा, लेकिन आपका पैन कार्ड आपसे जरूर मांगा जाएगा, तो उसको अपने पास जरूर रखिएगा।
सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका आधार कार्ड और आपका पैन कार्ड एक दूसरे के साथ लिंक होना चाहिए और आपके पास एक व्हाइट कलर का पेपर और ब्लू और ब्लैक पेन होना चाहिए। जब आप अपने वीडियो केवाईसी कंप्लीट कर रहे होते हैं उस दौरान आपसे आपका लाइव सिग्नेचर करवाया जाता है। आपको उसके लिए व्हाइट कलर का एक प्लेन पेपर अपने पास रखना है, ब्लू या फिर ब्लैक पेन अपने पास रखना है, ताकि आप सिग्नेचर करके एजेंट को दिखा सकें। वीडियो कॉल जैसे ही आपका स्टार्ट हो जाएगा, ना ही आपके बैकग्राउंड से किसी की आवाज आनी चाहिए, ना ही आपसे उस बीच कोई बात करेगा, ना ही आपको कहीं इधर उधर देखना है, सिर्फ कैमरे पे फोकस रखना है। अगर आप किसी पेपर पे या फिर बुक में से पढ़कर कोई भी इंफॉर्मेशन देते हैं तो वहां पर आपकी केवाईसी रिजेक्ट कर दी जाती है। तो बेटर है आप पहले अपना मोबाइल नंबर याद कर लीजिएगा। मोबाइल नंबर आपसे जरूर पूछा जाता है, साथ ही में आपका नाम और कुछ इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जाती है, वो आपको याद करनी पड़ेगी पहले से ही। अगर आप इधर उधर देखकर बोलते हैं या फिर आप बुक में देखकर बोलते हैं, किताब में देख के बोलते हैं, तो आपका केवाईसी वहां पे रद्द कर दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है और क्रेडिट कार्ड ऑफर नहीं किया जाता। तो केवाईसी आप बहुत ध्यान से करेंगे, शांत कमरे में अच्छी लाइटिंग के साथ करेंगे, क्योंकि वो आपकी एक लाइव पिक्चर भी क्लिक करते हैं। तो आपकी लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, आपका फेस क्लियर दिखना चाहिए। आप ना ही सनग्लासेस पहनेंगे, ना ही कोई चश्मा लगाएंगे। जो नंबर का भी चश्मा हम लोग यूज करते हैं वो चश्मा भी आप हटा दीजिएगा। अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं एजेंट को, नहीं होती तो हटा देना। अपना वीडियो केवाईसी करने का आपको एक ही चांस दिया जाता है। अगर आपका एक बार केवाईसी रिजेक्ट हो जाएगा तो पूरा प्रोसेस आपको दोबारा से कंप्लीट करना पड़ेगा और जरूरी नहीं है जो लिमिट आपको पहले मिली थी वो दोबारा मिले। तो बहुत ध्यान से अपनी वीडियो केवाईसी कंप्लीट करिएगा। वीडियो में हमने बहुत ही डिटेल में बात करी है कि आप किस तरीके से अपना क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, आप कुछ भी मुझसे पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई करूंगी। अगर आप अप्लाई प्रोसेस देखना चाहते हैं कि आप एयू बैंक में लिट क्रेडिट कार्ड किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, तो उसका ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप अप्लाई प्रोसेस देख सकते हैं। अगर आप बिना अप्लाई प्रोसेस देखे ही डायरेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो डायरेक्ट अप्लाई करने का भी लिंक मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही में मैंने आरबीएल बैंक के बारे में बात करी थी, तो अगर आप आरबीएल बैंक में अपना क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने आपको इसी वीडियो में दिया हुआ है। आई होप अभी तक आप सब कुछ समझ गए होंगे, जितना भी मैंने आपको डिटेल बताया है। फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।